कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आ गया है और हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल का जो रिजल्ट हुआ है वो करीबन 100% के करीब है, क्योंकि यहाँ 109 बच्चे और बच्चियों ने एग्जाम दिया था, उसमें 105 पास किए हैं और उसमें जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है उसका भी काफी तादाद है। और जो टॉप किया स्कूल में 1 से लेकर 7 तक आप कह सकते हैं जो टॉप किया है, इसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है। टॉपर में आजरा नसीम जो टॉप की है, सेकंड टॉपर है नाहिद शौकत, उसी तरह थर्ड टॉपर अलीशा कौसर है, मुबशरा जरी है फोर्थ में, मंतशा आफरी फिफ्थ में है, आमिना खातून सिक्स में और शगुफ्ता मुजम्मिल सेवेंथ में है। सभी से हम बात करेंगे कि उनका रिजल्ट कैसा हुआ है, कितने परसेंट आए, ये सारी बातें हम जानेंगे। और इसके अलावा उनको क्या बनना आगे चल के, ये भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और स्कूल के जितने जो टीचर्स हैं वो सभी हैं, उनसे भी बात करेंगे, हेडमास्टर साहब और जो स्कूल कमेटी है उनके कयूम साहब, सारे टीचर्स भी यहाँ मौजूद है। सभी से हम बात करेंगे कि उन लोगों ने जो एचएस की तैयारी कराई है वो किस तरह से तैयारी की है कराई है और बच्चे जो इतना बेहतरीन रिजल्ट किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडमास्टर साहब से कि ये जो बच्चों का रिजल्ट हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। हाँ, ठीक है सर। ये जो एक इसका रवायत रही है आपके स्कूल का, इस बार भी बेहतरीन रिजल्ट हुआ, क्या कहना चाहिए? जी, हमारे यहाँ तो हमेशा से ही 100% रिजल्ट होता हुआ आया है। ये अलग बात है कि टीचरों की तादाद कम हो गई है पहले से, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथी टीचर जो हैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं और ये उसी का नतीजा है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हुआ है। ये देखा जा रहा है कि 119 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, 112 पास किया है। इसके लिए क्या मैसेज आप देंगे, क्या कहना चाहेंगे? 105 बच्चों ने पास किया है, वो तमाम जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और उस्ताद के कांटेक्ट में रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल अपना काम लगन और मेहनत से किया है। और बाकी जो बच्चे नाकामयाब हुए हैं उनका कुछ जो है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान भी कम रहा है, उनका अटेंडेंस भी दूसरे के मुकाबले में कम रहा है। बच्चों जो आगे की जिंदगी के तरफ जा रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा आप देंगे? देखिए, इन लोगों ने आर्ट्स लेके पढ़ा है और स्कोप तो बहुत है, बहुत सारा स्कोप है। बच्चे एलएलबी कर सकते हैं, बच्चे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑनर्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, पास कोर्स कर सकते हैं। तो इनको अपने तौर पे चुनना होगा कि इनका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है और उसमें ये कहाँ तक एक्सेल कर सकते हैं, उसमें कहाँ तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और देखा जा रहा है कि पास करने वालों में लड़कियों की तादाद ज्यादा है, बच्चे क्या इस पर क्या कहेंगे? ये देखा गया है, पूरे मगरबी बंगाल का ये डेटा रहा है कि लड़कियों की तादाद जो है पढ़ाई के मैदान में बढ़ रही है। बच्चे भी सिंसियर होते हैं, लड़के भी सिंसियर होते हैं, लड़कियां भी सिंसियर होती हैं। क्योंकि लड़कियों पे शायद लड़कों के मुकाबले में जिम्मेदारी कम है और वो वालिदैन और उस्ताद का फर्माबरदार हैं और किताबों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जिसकी वजह से बच्चियों की तादाद, एक बड़ी तादाद कामयाब होती है। और ये माध्यमिक का भी आपका रिजल्ट रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। माध्यमिक का रिजल्ट भी रहा है, तो असल में टीचरों की तादाद बहुत कम हो रही है और सब्जेक्ट टीचर हमारे यहाँ नहीं है और काफी दिनों से जो है नया कोई अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। तो इसके बावजूद हमारे जो पार्ट टाइमर टीचर हैं, पार्ट टाइम टीचर भी हैं कुछ, तो और दूसरे जो टीचर हैं परमानेंट, इन तमाम लोगों को लेके जो है स्कूल को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम लोग जो कामयाब हुए हैं वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। ये है आपके स्कूल के प्रिंसिपल, इनसे आपने इनकी बातें सुनी और पैगाम इन्होंने जो स्टूडेंट के लिए दिया वो भी आपने सुना है। अभी हमारे साथ इस वक्त कयूम साहब है, कयूम अंसारी साहब है, वो कमेटी के प्रेसिडेंट सदर हैं, उनसे बात करेंगे। कयूम साहब बताइए, ये बेहतरीन रिजल्ट हुआ है,
और देखा जा रहा है जब से आपने एक तरह से जिम्मेदारी संभाली है इस स्कूल का, उस वक्त से रिजल्ट भी बेहतर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जनता टीवी हिंदुस्तान का शुक्रिया कि आप आए। कम से कम हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। हम लोगों के बयान तो आते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इंटरव्यू लें आप, और उन्होंने किस तरह से तैयारियां की हैं स्कूल के बारे में, उनकी जो एक राय है वो भी जानना ज़रूरी है। और असातिज़ा कराम ने भी कैसे उनको पढ़ाया ये बच्चे ही खुद बता पाएंगे। तो आप मेरा ख्याल है कि उन लोगों से आप बात करेंगे जो हमारी टॉपर्स हैं, तो कम से कम पता चलेगा कि हमारे स्कूल का एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इसलिए कि भाई टीचर्स अगर मेहनत किए तो बच्चों ने भी मेहनत की। मुश्तरका कोशिश जो थी, इसका नतीजा है कि स्कूल में क्लास 12 का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। हम तमाम असातिज़ा कराम, हमारे टीचर्स, हेडमास्टर साहब, जो भी हमारे यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरह से हम लोग को आगे भी मेहनत करना और स्कूल का रिजल्ट और बेहतर से बेहतर हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक बार फिर तमाम बच्चों को, ख़ास तौर से हमारे लड़कियों को जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, हमारे जो लड़के हैं उनके लिए भी अलग से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे गुजारिश भी करूँगा कि तुम लोग भी मेहनत करो। आज लड़कियां टॉप है, तुम भी आगे बढ़ो। ये कंपटीशन का मामला है कि भाई लड़कियां आगे बढ़ रही है तो हम क्यों नहीं बढ़े। तो ये जो जिद का मामला है ना, तो उनको भी एक जिद्दी होना पड़ेगा कि नहीं, लड़कियां टॉप है तो लड़के भी टॉप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस कंपटीशन में आने के लिए अपना रिजल्ट अच्छा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। असातिज़ा कराम जिस तरह से वो लेसन देते हैं उसको अच्छा से देखना पड़ेगा। और घर के मैं अभी चूंकि यहाँ पर बहुत कम गार्जियन आए हुए हैं, मैं गार्जियन हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो बच्चों पर ध्यान दें। बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल के बहाने कहीं और तो नहीं चले जा रहे, कि कितने वक्त में पढ़ रहे हैं, कितना वक्त मोबाइल में रील्स बना रहे हैं या रील्स कर रहे हैं, इस पर देखने की जरूरत है। गार्जियन, स्कूल में बच्चा अगर 6 घंटा रहता है तो बाकी के तमाम जो घंटे हैं वो घर पे रहता है। तो घर में कितना पढ़ाई कर रहा, कितना बाहर जा रहा, कहाँ घूम रहा, इन सब चीजों पर वालिदैन जो है हमारे गार्जियन, उनको मैं खास तौर से उनसे गुजारिश करूंगी आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर आपका ध्यान सही रहेगा, बाकी टीचर्स तो पढ़ा ही रहे, आप ध्यान दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला। बिलखसूस हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ, उनके गार्जियन की मैं बात करता हूँ, वो थोड़ा सा केयरलेस है। और वजह भी हमारी बहुत सारी गुर्बती है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। कि मैंने तो स्कूल में देखा है कि बच्चे मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो डे में वो कहीं काम कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात से स्कूल को जूझना पड़ता है। इसके बावजूद भी मतलब एक बोलते हैं ना कि एक एडवर्स कंडीशन में जो रिजल्ट हुआ वो काबिल तारीफ है। मैं एक बार फिर तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इससे बेहतर रिजल्ट हो, इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। ये थे करीम अंसारी साहब और अपनी बातें रख रहे थे। अभी हम बात करेंगे जो स्टूडेंट यहाँ टॉप किए उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की थी और आगे उनका क्या मंशा है, आगे क्या बनना चाहती है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो टॉप हुई है इस स्कूल से, आजरा नसीम, बताइए आपने जो तैयारी की कैसा, पहले ये बताइए कैसा लग रहा आप जो टॉप की है? जी, बहुत अच्छा लगा। जी। और आगे क्या 12 के बाद अब कंपटीशन और सामने है, क्या बनना चाहती हैं आप? अभी तो ग्रेजुएट करना है किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद डब्ल्यूबीएसएस की तैयारी करना है। डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी करेंगे। और कैसे पढ़ाई क्या कर रही थी आप? मैंने पढ़ाई का जो ये होता था, कितने घंटे पढ़ती थी और क्या-क्या स्कूल के जो टीचर्स थे उससे कितना फायदा पहुंचा, ये सारी बातें बताइए। जी, स्कूल के सारे टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और स्कूल के सारे टीचर भी बहुत हेल्प करते हैं और बहुत सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से तैयारी करने में बहुत आसानी होती और दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है जो आपके रास्ते में चल के वो भी टॉप कर सकें? उन्हें कितना घंटा पढ़ना चाहिए? जैसे आपने तैयारी की थी, अपने बारे में बताइए कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि इस तरह का रिजल्ट? है। कम से कम 3 से 4 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ का माहौल कैसा रहा स्कूल का, पढ़ाई कैसी चल रही है? यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इखलाकमंद हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आज़रा नसीम है और इन्होंने कहा कि इनका इरादा डब्ल्यूबीसीएस अफसर बनने का है और फिलहाल वो ग्रेजुएशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नाहिद शौकत है, ये सेकंड टॉपर है, यानी फर्स्ट क्लास की है लेकिन फर्स्ट क्लास में भी सेकंड टॉपर है। बताइए क्या बनना चाह रही है और कैसे पढ़ाई की थी, स्कूल के हालत कैसे, ये सारी बातें आप बताइए। जी, मैं इंग्लिश में ऑनर्स करके एक अच्छी सी टीचर बनना चाहती हूँ
इस स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आज मैं मतलब सेकंड जो भी आई हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं अपने अम्मा-अब्बा का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता और इस स्कूल के सभी टीचर्स अच्छे हैं। इसके अलावा मेरे कोचिंग के सर हैं, शहबाज़ अहमद, उनका मतलब उनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनके बिना हम यहाँ पे नहीं होते। अगर मेरा 100% में अगर 80% उनका है, मेरा 20% है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मेरे ऊपर। और घर में जो आप पढ़ाई करती थी कैसे करती थी? घर में पढ़ाई मतलब ज़्यादा 5 4 से 5 घंटा। डेली 4 से 5 हाँ, और इम्तिहान जब सामने आया तो उस वक़्त तो वो थोड़ा उस वक़्त तो ज़्यादा करना होता है, तो बहुत ज़्यादा 6 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या इरादा आपका क्या बनने का है? क्या इंग्लिश में ऑनर्स करके इंग्लिश की टीचर। तो ये शौकत की नाहिद शौकत इन्होंने बताया कि ये इंग्लिश में ऑनर्स करके वो टीचर बनना चाहती है। बहुत शुक्रिया नाहिद शौकत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मुबशरा जमील है, ये फोर्थ आई है, फर्स्ट क्लास ये भी है, लेकिन टॉप में फोर्थ पोजीशन पे है। बताइए अपना नाम बताइए और ये बताइए क्या करना चाह रही है आगे अपनी लाइफ में। मेरा नाम मुबशरा ज़रीन है और हमको अभी कॉलेज में ग्रेजुएट करना है। ग्रेजुएट करना चाह हाँ, रही है। ग्रेजुएट। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 12th के बाद से सारे कंपटीशन के रास्ते खुल जाते हैं, तो ऐसा कुछ आपका इरादा है? हाँ, टीचर बनना, ऑनर्स टीचर आप भी करना। बनना चाह रही हैं। और दूसरों का क्या मैसेज देंगे जो आपके पीछे ट्रेन करके माध्यमिक देना चाह रही है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? मतलब मेहनत करे पढ़ाई में और अपना टीचर का बात माने। टीचर के बाद और कितना घंटा पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? 3 से 4 घंटा। 3-4 घंटा का। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया आपका? मुबशरा। मुबशरा। तो ये मुबशरा जरी है, इन्होंने भी टॉप किया, फर्स्ट क्लास किया है और फोर्थ पोजीशन स्कूल से आई है। हमारे सामने इस वक्त मंतशा आफरीन है। मंतशा जी बताइए, बताइए पहले नाम बोलिए। मेरा नाम मंतशा इरफान है और मैं जो भी कुछ इस पोजीशन में हूँ, मेरी मम्मी मेरे पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ और सब मेरे मम्मी मेरे पापा के सपोर्ट के साथ साथ फिर ये स्कूल के टीचर भी हमको बहुत सपोर्ट किए हैं और बहुत साथ दिए हैं। और मेरे ख्याल से अब जो भी कुछ हम इस पोजीशन पे पहुंचे और हम चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन इससे अच्छा पोजीशन लाए क्योंकि यहाँ के स्कूल के सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। बस स्टूडेंट को और उसके गार्जियन को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए और थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा और इंशाल्लाह इस स्कूल का नाम भी बहुत ऊपर जाएगा। और आप कोचिंग वगैरह भी क्यों करते थे? जी। सिर्फ अपने बल पे? जी नहीं, हम कोचिंग भी करते थे। वहाँ कोचिंग के टीचर भी बस इनसे बहुत सपोर्ट किए हैं, स्कूल के टीचर के साथ-साथ भी। मेरा सपना है लॉयर बनने का। इंशाल्लाह अपने सपने पे हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो जैसे 12 आपने पास किया है, जी। उसके बाद लॉयर का जी, पढ़ाई फुल करते ऑनर्स लेने का कोशिश कर रहे हैं। ऑनर्स कर जी। जी। तो आपने इनकी बातें सुनी, क्या नाम है? रुक जाओ, पूछ लो। तो आइए इधर आइए। हाँ। आप हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में जनता टीवी हिंदुस्तान जो है एचएस के रिजल्ट्स की कवर कर रहा है और आपने अभी स्टूडेंट की बातें सुनी, इससे पहले हेडमास्टर की बातें आप लोगों ने सुनी और हमारे प्रेसिडेंट क़य्यूम अंसारी साहब ने तमाम तफसीलात को बयान किया और हमारे तमाम इस्तिज़ा जो इन बच्चों के साथ दिन रात लगे हुए थे वो भी मौजूद हैं, उनको आप देख रहे हैं कैमरे पे। और हमारे दरमियान एक गार्जियन है, इनसे हम इनकी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आप तशरीफ लाए यहाँ पे। आपका क्या ख्याल है आज के रिजल्ट के हवाले से? पहले नाम बताइए, फिर स्टूडेंट का नाम बताइए। जी मेरा नाम शमसुन्निसा है, मैं गार्जियन हूँ अजरा नसीम की। जी हाँ, मेरी लड़की का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न से पास की है, अच्छा मार्क्स लाई है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मेरी बेटी बहुत मेहनत की है, साथ साथ तमाम असातिज़ा कराम का भी इसमें हाथ है जिन्होंने बहुत अच्छा से स्कूल को मेरे बच्चे को गाइड किया है, समझाया है, अच्छा पोजीशन दिलाया है और हम भी उस अपने बेटी को बचपन से लेकर अब तक अच्छे से गाइड करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगर तमाम असातिज़ा कराम का इसी तरह से अगर मेहनत रहा तो मेरी बेटी भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट करेगी। अजरा नसीम की वालदा थी, नाहिद शौकत की वालदा है। आप तशरीफ लाए। आप कैसा महसूस कर रही हैं आज के रिजल्ट के हवाले से और आप अपने बेटी के रिजल्ट से खुश हैं, उसका इजहार कीजिए। जी, हम बहुत खुश हैं और अच्छा लगा और
आप लोग का बहुत अच्छा हेल्प मिला उसको और वो भी अच्छा से पढ़ी है। आप लोग का दुआ है जो कामयाब हुई है और उसके पीछे जितनी लड़कियां हैं उन लोग भी कामयाब हो। बहुत शानदार रिजल्ट किया है। आइए उनसे उनकी बातें सुनते हैं कि यहाँ तशरीफ रहे हैं कि आप इस रिजल्ट के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। मेरा नाम सूफिया नाज है। मैं 5th पोजीशन लाई हूँ स्कूल में। मैं जो ये पोजीशन लाई हूँ ये स्कूल के सर की वजह से ही मैं ये पोजीशन लाई हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मुझे बहुत ज़्यादा आगे मतलब पढ़ाने की मतलब कि सहूलतें फ्राहम की। और मेरे ट्यूशन के सर वसीम सर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिस वजह से आज मैं ये पोजीशन लाई हूँ। और मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि जितने भी बाकी स्टूडेंट हैं वो भी ज़्यादा मतलब कि मेहनत करें, जो आगे चलकर वो भी अच्छा पोजीशन ला सकें। से आज के रिजल्ट के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि सर आप लोग ये बताइए कि ये शानदार रिजल्ट जो हुआ है इसमें बच्चों को नसीहत भी जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को। अभी बच्चों एचएस ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप मराहल पहला स्टेज आप लोग माध्यमिक पास किया, दूसरा स्टेज आप लोग एचएस पास किया। अब यहाँ से आप लोग को सिलेक्शन करना है किधर जाना है। एक मरहल के बाद दूसरा मरहल, इसके बाद आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या का जॉब में जाना है, जॉब की तैयारी करना है। मुस्तकबिल के बाद यहाँ से आपके लिए रास्ते खुल गए। अब आप यहाँ से आप रास्ते सेलेक्ट कीजिए, सिविल सर्विस में जाना है या तैयारी करना है। रिजल्ट आपकी अच्छी हुई है, आपको सबको मुबारकबाद। और आने वाले बच्चे इंशाल्लाह आपको देख के और अच्छा रिजल्ट करेंगे। लेकिन आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि आगे हम लोग को क्या करना है। अभी लॉयर बनना है, बीसीएस में जाना है या जिधर जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए ग्रेजुएशन में। ऐसे उधर उधर भागा भागी मत कीजिएगा। आप लोग के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं। मुस्तकबिल के लिए ढेर सारी ख्वाहिशात। और आप तशरीफ दो ऐसी शख्सियतें हैं जनाब रऊफ साहब और तनवीर आलम फिराजी साहब। ये दोनों और फिरोज आलम साहब से अभी आप सुन रहे थे। ये लोग स्कूल के तमाम काम करते रहते हैं। एचएस का जो रिजल्ट हुआ है, माध्यमिक का जो रिजल्ट हुआ है, इनमें ये इस शख्सियतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और हमारे बच्चे के चेहरे पे भी आप खुशी देख सकते हैं। अभी रऊफ साहब अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद तनवीर साहब। दो लफ्जों में अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल है वक्त की किल्लत की बिना पे तो ये काफ़ी होगा कि ये कामयाबी के सेहरा सिर्फ असातिज़ा किराम के सर नहीं बल्कि स्टूडेंट, गार्जियन, हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं, मैनेजिंग कमेटी के जो लोग हैं, ये तमाम तो लोगों के सेहरा उनके सर जाता है। एक बात। दूसरी बात यह कि दुआया तौर पे कामयाब जो लोग हुए हैं बच्चों की शक्ल में, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये ख़ास तौर पे खुदा कभी न करे गम से हमकिनार तुझे, दुआ ये देता है दिल मेरा बार बार तुझे नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में, तुझे नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां तेरी रफ़तों पे नाज करे। शुक्रिया। आसमां तेरी रफ़तों पे नाज करे। अब आ रहे तनवीर अजीम फिराजी साहब, वो बच्चों से खिताब करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं कामयाब होने वाले तमाम बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया। साथ ही साथ उनके गार्जियन हजरात को भी मुबारक हो कि उनके बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब, मैनेजिंग कमेटी के तमाम स्टाफ, एचएस सेक्शन के तमाम स्टाफ और स्कूल के तमाम स्टाफ का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मेहनत का ये नतीजा है कि आज हमारे बच्चे इतना कामयाब हुए। और मैं तमाम बच्चों को दुआओं से नवाजता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में इसी तरह से वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। ये शेर मैं अपने बच्चों को डेडिकेट करता हूं कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। शुक्रिया। अभी आप जनता टीवी हिंदुस्तान के जरिए हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल के शानदार रिजल्ट
एचएस और माध्यमिक के हवाले से आप देख रहे थे कि आज यहाँ पे हम लोग एचएस का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये शानदार रिजल्ट रहा है जिसमें लड़कियों ने बाजी मारा है। लड़कियों को मुबारकबाद। इसी सिलसिले में अभी आपने इससे पहले भी प्रेसिडेंट क़य्यूम अंसारी साहब को सुना, उन्होंने अपनी बातें रखी। एक और वो ऐलान करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देने में चले जाएंगे। दो ऐलान मैं करना चाहता हूं अपने बच्चों को। सबसे पहले एक काउंसलिंग का सेशन जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 12 जो हमारे बच्चे पास किए हैं और क्लास 10, उनको लेकर हेडमास्टर साहब से भी मेरी बात हुई है और असातिज़ा कराम तमाम लोगों के कॉन्सेंट से स्कूल में एक काउंसलिंग का सेशन इनकाद हम करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम बच्चों को ये पता चले कि उनको आगे क्या करना है। देखिए, होता क्या है कि बच्चों में टैलेंट कुछ और होता है, लेकिन वो करना कुछ और चाहते हैं, उनको कुछ और करवा दिया जाता है। तो काउंसलिंग सबसे बेस्ट जरिया है कि बच्चे के अंदर से सही स्किल बाहर आए कि वो एक्चुअली करना। अभी हमारी एक बच्ची कही कि वो एडवोकेट बनना चाहती है, तो एडवोकेट बनने का उसके पास जो मटेरियल है वो है कि नहीं, वो काउंसलिंग के जरिए ही पता चलता है। तो काउंसलिंग बहुत अहम ज़रूरियात है आज की चीज़ में। अगर आज आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो काउंसलिंग को रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक टीम है जो बहुत अच्छा काउंसलिंग करती है। मैं हेडमास्टर साहब से मैं मशवरा करके तमाम टीचर हज़रात से और एक स्कूल में काउंसलिंग का सेशन रखना चाहते हैं। दूसरा ऐलान ये है कि हमारे इलाके के एमएलए श्री अरूप राय साहब हर साल जो हमारे बच्चे जो टॉपर्स हैं, क्लास 10 में जो 80% एबव है और क्लास 12 में जो 75% एबव है, उनको वो सरद सदन में सेंट्रल हावड़ा के जितने बच्चे हैं, चाहे वो जिस मीडियम से ताल्लुक रखते हैं, उर्दू, हिंदी, बंगला, सब तमाम बच्चों में जो क्लास 12 में 75% के अबव है। तो हमारा स्कूल माशाल्लाह स्कूल ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया और हमारे यहाँ तकरीबन मुझे लगता है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75% के ऊपर मार्क्स लाया। तो उन तमामी बच्चों को मैं कहूँगा कि वो अपना डिटेल्स और रिजल्ट का मार्कशीट हमारे जो हेड क्लर्क साहब हैं उनको जुल्फ़िकार साहब को उनके हवाले कर दें, ताकि हम लोग बहुत जल्द उनको प्राइज दिया जाएगा सरद सदन में। आप लोग जरूर शामिल होंगे, हमारे स्कूल के टीचर हम लोग भी जाएंगे। तो ये आप लोगों को हौसला अफजाई के लिए और जो पीछे वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, ताकि वो भी अच्छा रिजल्ट करें, ताकि मिनिस्टर के हाथों उनके अवार्ड मिले। तो काउंसलिंग का सेशन अहम है। मैं बहुत जल्द और बच्चों से मैं कहूँगा कि तमाम बच्चे क्लास 10, अभी तो क्लास 12 के बच्चे हैं, कि तमाम बच्चे उस काउंसलिंग सेशन में जरूर शामिल हों, ताकि उनको आगे पढ़ाई कैसे करनी, उनका करियर और कैसे बिल्डअप होगा, इस पे हम लोग एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और ऐलान ये है कि हमारे स्कूल में 11वीं क्लास का एडमिशन जारी है और इस चैनल के जरिए हम लोग ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो बच्चे और बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो आकर के स्कूल से फॉर्म हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।